नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल एस्ट्रो कमला में स्वागत है। आओ सीखे ज्योतिष की इस यात्रा में आज हम लेकर के आए हैं मकर राशि। मकर राशि की लग्न तथा राशि दोनों की क्वालिटी कैसे होती है, उनके स्पाउस कैसे होते हैं, उनका कार्यक्षेत्र क्या होता है, उन्हें क्या करना चाहिए तथा उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है आदि सभी जानेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मकर राशि के लिए लेते हैं हम सबसे पहले इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण से किस प्रकार क्वालिटी निकलती है, एक साइंटिफिक मेथड है और इसी को हम सारे लग्नों तथा राशियों के लिए फॉलो करते हैं। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है, सबसे पहले प्रतीक चिन्ह को लेते हैं। प्रतीक चिन्ह है कि जो सिर है वह बकरी का है, बकरी का सिर है तथा जो पीछे का पोर्शन है वह मछली का है। तो इस प्रकार, और कहीं कहीं हिंदू एस्ट्रोलॉजी में इसे मगरमच्छ के रूप में भी कहा गया है कि मगरमच्छ, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी कुछ मगरमच्छ से भी मिलती है। तो यहाँ पर हम सिर बकरे का तथा जो पीछे का जो पोर्शन है वह फिश का है, इसे लेकर के चल रहे हैं। तो बकरे का क्वालिटी है कि यह चलायमान ज्यादा होता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, और बकरी स्थल पर चलती है तथा जो फिश होती है, मछली होती है या मगरमच्छ होता है, वह पानी में भी रहता है तथा जमीन पर भी रहता है। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों में प्रकृति के अनुरूप जैसे ही बदलाव होते हैं ये तुरंत वैसे ढल जाते हैं। जहां लाभ तथा हानि की बात होती है वहां पर भी यह अपने फायदे वाले अवसर के अनुसार स्थल पर रहते हैं। यदि इन्हें कहीं फायदा जल में होता हुआ दिखता है तो यह पर जलचर हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये अवसरवादी व्यक्ति होते हैं। मकर लग्न तथा राशि वाले व्यक्ति अवसरवादी होते हैं। अवसर को ये भुनाना अच्छी तरह से जानते हैं, यह उनमें एक कला होती है। ऐसे व्यक्ति यदि शुभ प्रभाव में राशि तथा लग्न आ जाता है तो ऐसे मकर लग्न वाले व्यक्ति, इन्हें जो भी कार्य दिया जाता है बड़ी कुशलता के साथ उसे करते हैं। अब इनका यदि हम स्वरूप देखें तो ये थोड़े से पृथ्वी तत्व राशि होने की वजह से मोटे शरीर वाले होते हैं। हाइट हेल्थ इनकी काफी अच्छी स्ट्रांग होती है तथा मजबूत पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हैं। अब हम इनका लेते हैं, राशि का स्वामी शनि है। तो शनि की अपनी एक क्वालिटी है कि यह न्यायप्रिय होता है तथा धीरे धीरे करके रिजल्ट देता है। तो ऐसे व्यक्तियों की प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है परंतु स्थिरता लिए होती है। ये डिसीजन ले लेते हैं, उसके पश्चात डिसीजन पर अपने फायदे के अनुसार बने रहते हैं। यदि इन्हें फायदा लग रहा है तो डिसीजन वही रहेगा, यदि इन्हें फायदा नहीं लग रहा है तो अपने डिसीजन को तुरंत बदल लेते हैं। तो यहाँ पर निर्णय हो या परिस्थितियां हो, अवसरवादिता इनके अंदर होती है। इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा सफल होते हैं। ये स्त्रीलिंग की राशि है तो इनमें भावनाएं अधिक होती है और ये अपनी सॉफ्टनेस के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सॉफ्टनेस होने के बावजूद काफी स्टेबल होते हैं, को इतनी जल्दी व्यक्त नहीं करते हैं और न ही किसी की दूसरे की भावना पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। यह इनका एक नेचर ड्युअलिटी लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर स्थल तथा जल दोनों में यह राशि अनुकूल होती है। अतः इनमें जब डिसीजन की बात हो, स्वभाव की बात हो, सारी चीजों में इनमें ड्युअलिटी का ये क्वालिटी आती ही है। इसी वजह से यह थोड़े से रहस्यात्मक भी प्रतीत होते हैं। इनका जो वर्ण है वह वैश्य वर्ण है। तो वैश्य वर्ण विशेष करके व्यापार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो यह राशि व्यापार के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर वैश्य वर्ण भी आया हुआ है तथा यह स्थल और जल दोनों में चलने में अनुकूल होती है। तो ऐसे व्यक्ति स्थल में भी व्यापार कर सकते हैं, जल से रिलेटेड भी व्यापार करने में माहिर होते हैं तथा विदेश में विशेष करके इस लग्न वालों की जातकों में यदि जुपिटर की स्थिति दशम से संबंध बनाती है तो विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति विदेश से व्यापार करते हैं या विदेश में नौकरी करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे इन राशियों की प्रकृति वात प्रकृति होती है, तो वात जनित रोग इन्हें होते हैं। अब यह राशि का स्वामी भी शनि है, तो हम जब देखते हैं कि मकर राशि या लग्न वालों के लिए शनि से प्रधान
दोष से रिलेटेड बीमारियां होती है। तो यहाँ विशेष करके जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। इनकी पिंडलियों तथा घुटनों के बीच वाला जो स्थान होता है वहां पर इन्हें पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम अधिक हो सकती है। इन्हें ध्यान रखना चाहिए, वात नहीं बढ़ने देना चाहिए। यदि वात बढ़ती है, ये वात से रिलेटेड दोष होने की संभावना रहेगी और विशेष करके जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको आ सकती है। अब यदि हम इनके जीवन साथी के बारे में बात करें तो इनका जीवन साथी काफी इनोसेंट तथा बहुत ही भावुक प्रकृति का होता है। देखने में काफी सुंदर तथा पर्सनालिटी में दुबला पतला होता है। इनकी अंडरस्टैंडिंग अपने स्पाउस के साथ इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के चलते हैं। अवसरवादिता की इनकी क्वालिटी होती है और इनके विपरीत इनका स्पाउस काफी इमोशंस से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पर इनमें टकराव होते ही रहते हैं, भावनाओं को लेकर के भी तथा फिजिकल रिलेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं सामंजस्य। ऐसे व्यक्ति अच्छे व्यापारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति वकील, न्यायाधीश या न्यायालय से रिलेटेड किसी भी पोस्ट पर या हो सकते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है वह टेक्निकल होती है। तो ऐसे व्यक्ति टेक्नोलॉजी की अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। मकर राशि की खुद की, हालांकि यह पृथ्वी तत्व राशि है, परंतु मकर राशि की एक अपनी क्वालिटी है कि यह टेक्नोलॉजी में विशेष दक्ष होते हैं। शनि की राशि है। यदि मकर लग्न या मकर राशि से पंचम में विशेष करके मंगल या राहु का प्रभाव आ जाता है या मकर राशि पर मंगल या राहु का प्रभाव आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति उच्च पदों पर और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं तथा बृहस्पति नीच के होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति वेलफेयर से रिलेटेड कार्य करने में थोड़ी सी कम पसंद करते हैं। इन्हें वेलफेयर से रिलेटेड कार्य करने में अपने आप को बहुत ज्यादा तैयार करना पड़ता है। यहाँ पर विशेष योग होने पर ऐसे व्यक्ति वेलफेयर से रिलेटेड कार्य भी कर सकते हैं। इनका जो राशि का स्वामी शनि होता है वह स्लो स्लो प्रोग्रेस कराता है, परंतु स्टेबिलिटी के साथ। ऐसे व्यक्ति में जबरदस्त स्टेबिलिटी होती है। पृथ्वी तत्व की अत्यधिक प्रधानता होने की वजह से इनका डील डोल भी काफी मजबूत होता है। यदि हम आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों में आध्यात्मिक उन्नति थोड़ी कम ही देखने को मिलती है। मकर राशि वाले व्यक्ति ज्यादातर प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं तथा अवसरवादिता की क्वालिटी इनमें होती है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति आध्यात्म में कम रुचि रखते हैं। आध्यात्म में यदि जो व्यक्ति अपर स्टेज पर जाता है तो वह कहीं न कहीं उनके मन में सबके लिए समान भाव तथा अवसरवादिता वाली सोच से ऊपर उठना पड़ता है। तो यहाँ पर इनकी इनबिल्ट क्वालिटी होती है अवसरवादिता। अब दोस्तों, इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है? इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि ये प्रकृति के अनुरूप ढल जाते हैं। इसकी वजह से ये बहुत सक्सेस होते हैं। क्वालिटी है कि ऐसे व्यक्ति दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं। इसके चलते इन्हें स्वयं ही काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है और इनकी अच्छी क्वालिटी में हार्ड वर्कर ये होते हैं और इसलिए ये बहुत ज्यादा सफल होते हैं। दोस्तों, ये तो संपूर्ण जानकारी हुई मकर लगन की। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुंभ लगन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।